हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिए। कोस थीटा प्लस साइन थीटा आपको m गिवन है, सीकेंट थीटा प्लस कोसीकेंट थीटा n गिवन है, और हमें प्रूव करना है n टाइम्स m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2m। हम चाहें तो यहां पर सीधा लेफ्ट साइड उठाकर n की डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, m स्क्वायर में m की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेटर उससे क्या रहेगा कि हम क्यों ना एक काम करें कि n की वैल्यू जो भी गिवन है थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m की जो वैल्यू गिवन है थोड़ा इसको भी सिंप्लीफाई करके बाद में सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि इजीली काम हो जाए। स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं n की बात करता हूं। मेरे पास n क्या गिवन है, n इज गिवन एज सीकेंट थीटा प्लस कोसीकेंट थीटा। ठीक है जी। सीकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, तो मैंने सीकेंट की जगह पर 1 अपॉन कोस थीटा लिख दिया, और कोसीकेंट को हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। अब यहां पर मेरे पास साइन थीटा और कोस थीटा दोनों है ना डिनोमिनेटर में, इनको मल्टीप्लाई करके वही एलसीएम हो जाएगा। जस्ट मल्टीप्लाई साइन थीटा एंड कोस थीटा टुगेदर। ये साइन इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा बनेगा, ये कोस इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर कोस थीटा बनेगा। ये मेरी n की वैल्यू हो गई। ठीक है, सॉल्व करके रख लिया, क्योंकि अगर मैं यहां डायरेक्ट पुट करता ना तो भी ये स्टेप करने पड़ते, वहां लेंदी हो जाता, एक ही स्टेप में काफी कुछ करना पड़ता। अब जैसे m मेरे पास कितना है, m की वैल्यू मेरे पास है कोस थीटा प्लस साइन थीटा। मुझे पता है मेरे को स्क्वायर चाहिए ना, तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूं। यहां पर इधर भी स्क्वायर करते हैं, इधर भी स्क्वायर करते हैं। राइट साइड में a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। मेरे पास m स्क्वायर की वैल्यू, अब a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह से आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, राइट, ये तो 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। हालांकि मैंने देख लिया मुझे ब्रैकेट में क्या चाहिए, m स्क्वायर माइनस 1 चाहिए, तो मैं इस 1 को भी लेफ्ट साइड लेके आ सकता हूं। ले ही आऊं तो क्या फर्क पड़ता है, ये m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ इतनी इतनी रह जाएगी। अपन डायरेक्ट m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, ऊपर हम लेफ्ट साइड उठाते हैं। हम क्या करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, विच इज n टाइम्स m स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, n की वैल्यू जो नीचे लिख रखी है यही पुट करनी है n की जगह पर, इजी हो जाएगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा, और m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू ये हमारे पास आ चुकी है, कितनी है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो वी हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज, सीधा पुट कर दिया हमने। अब नीचे से डेटा उठा लिया हमने, इसको इरेज कर देते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। ये साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा कोस थीटा तो कैंसिल ही हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब गौर से देखो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो चाहे कोस थीटा प्लस साइन थीटा हो, एक ही बात है। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, m दे रखी है, तो उसके जगह पे m पुट कर दो। बस यही हमें राइट साइड में प्रूव करना था। क्वेश्चंस दिखने में मुश्किल लगते हैं, हमेशा से मैं ये बोलता हूं कि कई बार स्टार्टिंग में सोच के समझ नहीं आएगा कि इसमें क्या करें। एक बार मन करता है कि इसको पुट कर दो, तो आप पुट करो वैल्यूज को, और आगे कम से कम 2-4 स्टेप्स करने स्टार्ट करो, रास्ते बनते जाते हैं, राइट। फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। आई होप कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।